हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि फिर से आप सभी साथियों के लिए बहुत ही शानदार सी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में यहाँ पर क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि आर्मी की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आर्मी की तरफ से आपकी जो वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर क्या कर दिया गया है, रिलीज आपका कर दिया गया है। और इसके अंदर देख लीजिएगा, नेम ऑफ द पोस्ट दी गई है आपको, और इसके अंदर आगे आपको इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस चीज़ के बारे में भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। सीनियर मैनेजर की पोस्ट है, फार्मासिस्ट की पोस्ट है, नर्सिंग असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इस भर्ती को आप कब तक अप्लाई कर पाएंगे, ये सारी जानकारी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मैं ज़रूर से प्रोवाइड करवाऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक आप यहाँ पर ज़रूर से बने रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो उसी चीज़ के बारे में क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। फार्मासिस्ट की इस भर्ती के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपकी 30 ईयर क्या रहेगी, मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि 30 ईयर आपको जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो बी फार्मा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, यानी कि बी फार्मा या फिर डी फार्मा। तो बी फार्मा और डी फार्मा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, इसके अंदर आपको यहाँ पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपको दिया गया है नर्सिंग या असिस्टेंट या फिर स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। और स्टाफ नर्स की इस पोस्ट के अंदर भी आपको जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी 30 ईयर यानी कि 30 ईयर आपको जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट या फिर इससे इक्विवेलेंट वाले जो कैंडिडेट हैं, नर्स एंड मिडवाइफरी वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिग्री किया हुआ है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर आपको जो जीएनएम कैंडिडेट है, जिन्होंने क्या किया हुआ है, जीएनएम किया हुआ है, वो कैंडिडेट भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई करेंगे, और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का जो आपका फॉर्मेट है वो आपको यहाँ पर क्या कर दिया गया है, दे दिया गया है। यानी कि आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो प्रोसेस रहेगी वो प्रोसेस रहेगी आपकी ऑफलाइन तरीके से। यानी कि ऑफलाइन आपको इस भर्ती की एप्लीकेशन फॉर्म की जो प्रोसेस है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा, एडवर्टाइज नंबर और डेट आपको लिखने हैं, एप्लीकेशन आप किस पोस्ट के ऊपर लिखना है उसके नाम आपको देना है, यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज़ की जो अपनी फ़ोटो है वो आपको लगानी है, यहाँ से आपको नेम, फादर्स नेम, क्वालिफिकेशंस, ये सारी आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर देनी होंगी। अपनी मेल आईडी, परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, मोबाइल नंबर और जो आपकी मेल आईडी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अपनी मोबाइल नंबर और मेल आईडी आप बिल्कुल से क्या कर देना ज़रूर से, और एक अच्छे से देख के लिखना, क्योंकि आगे की जो अपडेट है या फिर जो आगे की इन्फॉर्मेशन है वो आपको इसी माध्यम से देखने को मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर आपको 10th की, 12th की, और आपने जो भी जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी या एमएससी किया है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर क्या करनी है, फिल आपको करनी है। और इस फॉर्मेट के साथ में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि आपके नर्सिंग के जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकंड ईयर की मार्कशीट, थर्ड ईयर की मार्कशीट, फोर्थ ईयर की मार्कशीट, साथ में आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको, और साथ में आपका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, इसके साथ में आपको फोटोकॉपी के रूप में अटैच करनी है, और फोटोकॉपी के रूप में अटैच करके आपको जमा करानी है। ठीक है, जमा कहाँ करानी है वो चीज़ भी आपको मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ आप सभी साथियों के लिए। कंप्लीटली जो डिटेल्स है वो आपको देने वाला हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म की अगर मैं लास्ट डेट की बात करूँ तो लास्ट डेट आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की है 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। यानी कि जब से आपका जो एडवर्टाइजमेंट पब्लिक हुआ है, या फिर आपका जिस दिन से आपका ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है उस दिन से लेकर और 28 डेज तक आपका क्या रहेगा, आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आपके पास
अभी काफ़ी टाइम है इस भर्ती को भरने के लिए। यहाँ पर देख लीजिएगा थ्रू द स्पीड पोस्ट, या तो आप स्पीड पोस्ट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप पोस्ट कर सकते हैं, या फिर कोरियर के माध्यम से, या फिर बाई हैंड भी आप जमा करा सकते हैं। ठीक है। और जो जमा कराने का पहले से कहाँ रहेगा, यानी कि किस जगह आपको जमा कराना है, तो ऑफिस इन जनरल मैनेजर HR व्हीकल निगम लिमिटेड HVF रोड अवधि चेन्नई के अंदर आपको क्या करना होगा, जमा कराना होगा। यानी कि इस जगह क्या करना है, अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको जमा कराना है। बिल्कुल से इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। और आपके लिए आर्मी की तरफ से छोटी सी प्यारी सी और आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट यही है कि आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपका क्या हो चुका है, रिलीज हो चुका है, यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपका जारी हो चुका है। तो बिल्कुल से जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, 24 वैकेंसीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को बता दूं कि आप बिल्कुल से इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर दीजिएगा। कंप्लीटली पोस्ट आपको दे दी गई है। कंप्लीटली पोस्ट की जो आपकी डिटेल्स है वो डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पर शेयर कर दी हैं। तो बिल्कुल से आप क्या करना क्या है, वीडियो को आपको शेयर कर देना है। आज जो साथी पहली बार चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, या जिन साथियों ने पहली बार चैनल को विजिट किया है, तो उन साथियों को बता दूं कि चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आपको कंटिन्यू अपडेट मिलती रहेंगी, कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। और आर्मी की आपकी जो ये प्यारी सी शानदार सी भर्ती है, तो इसको आपको क्या कर देना, बिल्कुल से आपको ज्वाइन कर लेना है। आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देना है। सबसे बड़ी जो बात है कि बिना एग्जाम के, यानी कि यहाँ पर आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आप जो भर्ती है ये भर्ती आप भर पाएंगे, इसके एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल कर पाएंगे। इस चीज़ को आप बिल्कुल से ध्यान में रखना। वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। आपको कंटिन्यू और प्यारी सी इन्फॉर्मेशन आपको लाता रहूँगा, कंटिन्यू आपको अपडेट प्रोवाइड करवाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। के अंदर आपको 10th की, 12th की और आपने जो भी GNM BSc, पोस्ट BSc या MSc किया है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर क्या करनी है, फिल आपको करनी है। और इस फॉर्मेट के साथ में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि आपके नर्सिंग के जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकंड ईयर की मार्कशीट, थर्ड ईयर की मार्कशीट, फोर्थ ईयर की मार्कशीट, साथ में आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको, और साथ में आपका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, इसके साथ में आपको फोटोकॉपी के रूप में अटैच करनी है। और फोटोकॉपी के रूप में अटैच करके आपको जमा करानी है। ठीक है। जमा कहाँ करानी है वो चीज़ भी आपको मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। आप सभी साथियों के लिए कंप्लीटली जो डिटेल्स है वो आपको देने वाला हूँ। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म की अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं, तो लास्ट डेट आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की है 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जब से आपका जो एडवर्टाइजमेंट पब्लिक हुआ है, या फिर आपका जिस दिन से आपका ये नोटिफिकेशन रिलीज किया है उस दिन से लेकर और 28 डेज तक आपका क्या रहेगा, आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आपके पास अभी काफ़ी टाइम है इस भर्ती को भरने के लिए। यहाँ पर देख लीजिएगा थ्रू द स्पीड पोस्ट